नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, 4 स्टॉक्स जिनमें भारी गिरावट रीसेंट डेज में आई है। बड़ी मुश्किल से चले थे ये 4 स्टॉक और जैसे ही मार्केट ने हल्की प्रॉब्लम दिखाई, इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। इन्वेस्टर्स का पैसा अच्छा खासा लगा हुआ है इन स्टॉक्स में। अब सवाल ये उठता है कि भैया गिरावट हो गई है, लॉस हो रहा है, क्या करें क्या ना करें। होल्ड करना चाहिए और ऐड करना चाहिए ताकि आपका भाव एवरेज हो सके, या फिर हटाओ यार, पैसा निकालो कहीं और लगाओ। एक एक करके समझते हैं दोस्तों चीजों को। सबसे पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों डी-मार्ट। रिसेंटली नंबर्स आए, नंबर्स के बाद दम तोड़ दिया स्टॉक ने और अभी 4000 के नीचे भी फिसलता हुआ दिख रहा है। बड़े लंबे समय बाद स्टॉक 5000 के पार निकला था दोस्तों, और अचानक से ही एक महीने की बात करूं तो 5400 से सीधे 3986 रुपए आ गया है। लगभग 26% ऊपर से टूट गया, करीब 10-15 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अंदर। अब क्या करें इस स्टॉक में? देखो, इसके रिजल्ट्स में ना एक चीज थी, मैनेजमेंट भी मान रहा है, वो है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स इस कंपनी के कारोबार के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है और उसको मैच करने के लिए कंपनी कुछ ना कुछ प्रयास कर रही है, जिसके चलते एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स में दिक्कत आ रही है, प्रॉफिट कम आ रहा है। जिस रफ्तार से डीमार्ट ग्रो कर रहा था वो रफ्तार से ग्रो नहीं कर पा रहा है। ग्रो तो अब भी कर रहा है लेकिन उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसीलिए बाजार एक जमाने पे डीमार्ट को 150 170 के पीई पे ट्रेड करवाता था और आज 100 के मल्टीपल्स देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब ऐसे में क्या करें? दोस्तों डीमार्ट एक बड़ी दमदार कंपनी है, राधा किशन दमानी जी की कंपनी है, और एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझ ले। एक जमाने पे डीमार्ट का मैनेजमेंट कहता था कि क्विक कॉमर्स ज़्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं बनेगा लेकिन आज वही कह रहे हैं कि भैया क्विक कॉमर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और हमें इस फील्ड में आना होगा। कंपनी ऑलरेडी 2 घंटे में डिलीवरी कर रही है चीज़ों की। अब इनको जल्दी से जल्दी क्विक कॉमर्स बनना होगा और कैसे भी करके अपने आप को बचाना होगा। तो मेरे को लगता है डीमार्ट क्वालिटी है, दमदार है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए पैनिक दर्द है स्टॉक में। अगर आपका विजन 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का है तो पैसा आपका कहीं नहीं गया, पैसा बनता रहेगा। और एक अच्छी, ऐसा नहीं है कि बनता रहेगा इसका मतलब है कि हाँ वो बैंक की एफडी नहीं, एक न्यूट्रल रिटर्न्स आते रहेंगे 12%, 13% की कैगर से। इस रफ्तार से आपका पैसा इजीली बनता रहेगा, ठीक है, कंपाउंडिंग की पावर में। लेकिन आप सोचो कि जो डीमार्ट ने पहले करिश्मा किया है, मतलब एक साल में डबल ट्रिपल, वो वाली कहानी अभी नहीं दिखती है शॉर्ट टर्म में। तो कम से कम जैसे ही डीमार्ट क्विक कॉमर्स में उतरेगा उसके बाद कंपटीशन कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और डीमार्ट अपने आप को फिर, देखो आप अभी उस फील्ड में ही नहीं पहुंच पा रहे हो, उस फील्ड में पहुंचने के बाद उसको बीट कैसे करोगे कंपटीशन को, ये भी तो सवाल है। ऐसा थोड़ी आप फील्ड में आए और तुरंत बीट कर दोगे आप ना। फील्ड में उतरने के बाद आपको कंपटीशन भी देना होगा, तो कैसे दोगे वो भी अपने आप में एक सवाल उठेगा, देखना होगा। बट हाँ, ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। एक सेफ कंपनी, एक अच्छी कंपनी, और गिरावट में कहीं ना कहीं ऐड ऑन करते रहिए तो पैसा अपने आप बनता रहेगा। लेकिन आप 1 साल 6 महीने का व्यू रखते हो तो आई थिंक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है दोस्तों श्री रेणुका शुगर। अभी चीनी कंपनियों के लिए एक साथ बहुत सारी खबरें आई, अचानक से सारी खबरें गायब हो गई और श्री रेणुका शुगर ऊपर 55 रुपए से 45 रुपए रह गया है। एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों कि चीजें जो आई हैं वो होंगी, चाहे एथेनॉल प्राइस रिवीजन हो, चाहे मिनिमम सेलिंग प्राइस रिवाइज होगा। और दिवाली ऑलमोस्ट अब तो आ ही गई है, सारे फेस्टिवल सीजन चल ही रहे हैं। मेरे को लगता है ये स्टॉक है जो होल्ड करना चाहिए और यहाँ से आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। टेक्निकल टर्म्स पे वीक हो गया है, ब्रेकडाउन आ गया है, हो सकता है 40 रुपए तक जाए, यहाँ से भी 10%, लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एक लॉन्ग टर्म अवधि के इन्वेस्टर हो अगर आपका विजन 6 महीने प्लस का है तो डेफिनेटली इसको ऐड ऑन कर सकते हो आप चाहो तो। और अगर कोई फ्रेश लेना चाहता है तो थोड़ी बहुत बाइंग से स्टार्ट कीजिए, बाय ऑन डिप कीजिए। 50, 52, 55, 60 ये 3 लेवल्स के आपके टारगेट हो सकते हैं जो आपको पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं 6 महीने 12 महीने के अंदर अंदर, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एशियन पेंट। एशियन पेंट की बात करें, बड़े लंबे समय से स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। बहुत मुश्किल से 3000 से निकला था और 3300 साढ़े 3300 पहुंचा था, लेकिन अभी रिसेंटली वापस से मार्केट की करेक्शन में अचानक से टूट गया 12% और करीब अभी 3000 के नीचे फिसल गया है। इस स्टॉक के लिए तो सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, खरीदो खरीदो खरीदो। क्यों दोस्तों? पहली बात तो कच्चा तेल लॉन्ग टर्म बेसिस पे टूटेगा प्राइस, तो इनका रॉ मटेरियल सस्ता होगा, मार्जिन पोजिशनल बेसिस पे बढ़ेंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरी बात, कंपटीशन टफ हो रहा है, होने दो। एशियन पेंट पहले भी लीडर था, आज भी लीडर है, और लीडर को चेंज करना इतना आसान नहीं है।
मार्केट शेयर थोड़ा छूटेगा, लेकिन एशियन पेंट लीडर ही रहेगा ऐसा अभी तो दिखता है। घर घर में इसी की बाल्टी पहुंचती है। तो एशियन पेंट मेरे को लगता है यहाँ से आपको लेने के मौके ढूंढने चाहिए। एशियन पेंट आपके लिए अभी 3000 के नीचे निकला है, टेक्निकल टर्म्स पे वीक हो रहा है, हो सकता है 2920 या फिर 2850 तक पहुंचता हुआ दिखे, लेकिन गिरावट में ऐड करते रहो, लंबी अवधि का व्यू रखो। 4000 4500 आपको देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है अगले ही दो साल अगर आप रुक गए तो 4500 मिल जाएगा। अगर 50% 2 साल में भी आ रहा है तो आई थिंक बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाना चाहिए। तो व्यू थोड़ा लंबा रखिए, शॉर्ट टर्म में इन स्टॉक्स में दिक्कत आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल भी इस स्टॉक को कवर किया था, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दोस्तों इस कंपनी में मार्केट कपलिंग की प्रॉब्लम से गिरावट आई है। सरकार मार्केट कपलिंग ला सकती है और वही ओवरहैंग है, जब तक वो नहीं होगा कंप्लीट तब तक इसके लिए प्रेशर रहेगा। 24 तारीख को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, तो नतीजों को देखकर फ्रेश अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए नो बाय, नो सेल, नो एक्यूमुलेशन, सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।